दोस्तों नमस्कार। इंडिया इन पिक्सेल्स बाय एसरिस भाई साहब ने एक पिक को जो है ट्वीट किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा वो पिक जिसमें से इंडिया पूछ रहा है बिहार से व्हाई इज योर पीसीआई सोलो, मतलब व्हाई इज योर पर कैपिटा इनकम सोलो। और बिहार को यहाँ पे एक फौजी के रूप में दिखाया गया है जिसके पीछे बम मारा जा रहा है, चाकू मारा जा रहा है, बहुत कुछ मारा जा रहा है। और ये बिहार प्रोटेक्ट किसको कर रहा है? बंगाल, पंजाब, आंध्रा, उड़ीसा, एमपी और राजस्थान को। मतलब कि इन लोगों का जो है पर कैपिटा इनकम बढ़िया है। हालांकि इसमें मुझे दो चीज़ लग रहा है कि एसरिस भाई साहब ने थोड़ा सा मुश्किल करा है। एक आंध्रा और एक राजस्थान, ये दोनों का उतना भी बढ़िया सिचुएशन नहीं है जितना बढ़िया इस पिक्चर में एसरिस भाई साहब ने दिखाने की कोशिश किया। आंध्रा और राजस्थान और उड़ीसा, ये तीन राज्य जो है गरीबी के मामले में ही आते हैं। एमपी भी सो कॉल्ड ज़्यादा अमीर नहीं है। तो आइए इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, चर्चा करने के क्रम में हमें ये जानना होगा कि आखिर ये पिक क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। इस मैसेज के दौरान हमें क्या सीखने को मिल रहा है और इस मैसेज में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब इंडिया ये क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार से कि तुम्हारा पर कैपिटा इनकम इतना लो क्यों है, तो इंडिया को यहाँ पे एक फौजी के रूप में, एक आर्मी मैन के रूप में दिखाया गया है जो कि सारे प्रॉब्लम्स को खुद के ऊपर झेल रहा है, लेकिन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब कि बाकी के स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया से ज़्यादातर लोग आर्मी में जाते हैं, फौज में जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार से बहुत सारे लोग फौज में जाते ही हैं, आर्मी में जाते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि इन सारे स्टेट्स में, बंगाल में, पंजाब में, आंध्रा में, उड़ीसा में, एमपी में, राजस्थान में और भी बहुत सारे स्टेट्स में, जो इनका बेस है, जो स्केलेटन है, जो जो कहा जाता है रीढ़ की हड्डी, जो बेस है इनकी इकोनॉमी का, वो सभी बिहारियों ने संभाला हुआ है। जितने भी इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, चाहे जो कुछ भी है, वो सभी कुछ बिहारी लेबर मजदूर के बेस पे संभला हुआ है। और जितने भी सो कॉल्ड बिहारी ऑफिसर बनते हैं, वो सभी कोई जो है जो भी कंपटीशन compete करते हैं, ज़्यादातर लोग बिहार छोड़ देते हैं, ज़्यादातर लोग बिहार में नहीं रहते, जो बाकी के इंडिया को संभालते हैं। तो बिहारी आपको हाईएस्ट पोजीशन से लेकर के लोएस्ट पोजीशन तक पूरे भारत में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर एक तरीके से देखा जाए तो बिहारी ही इंडिया को कंट्रोल करता है। चाहे वो आप जो है हाईएस्ट लेवल पे ले लीजिए, चाहे वो लोएस्ट लेवल पे ले लीजिए, आपको हर जगह पे इंडिया के किसी भी कोने में बिहारी मिलेगा और बिहारी किसी भी चीज़ को कंट्रोल करता है। लीडरशिप क्वालिटी बिहारी में भरी पड़ी रहती है। तो इस मैसेज के थ्रू इंडिया इन पिक्सेल्स एसरिस भाई साहब ने यही बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो कुछ भी इस पिक में दर्शाया गया है उसका कुछ मतलब अगर निकलता है तो यही निकलता है। और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि अपने राज्य के को तो गरीब रखा जा रहा है, लेकिन बिहारियों के कारण पूरा इंडिया, पूरा जो है देश, वो फ्लरिश कर रहा है, अपने ग्लोरियस के इकोनॉमी पे जा रहा है। यहाँ आज के समय में यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहले कौन बनता है इसकी रेस लगी हुई है, लेकिन बिहार का इसमें कोई जिक्र नहीं। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी कोई सो कॉल्ड वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया में दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें से भी बिहार का कोई जिक्र नहीं है। बिहार, ये समझ लीजिए कि यदि इंडिया एक बाप का रोल निभा रहा है तो उसके
28 दोस्तों बीच में मुझे रुकना पड़ गया था। मैं ये कह रहा था कि यदि आप ये समझ लीजिए कि इंडिया एक बाप का रोल निभा रहा है और अगर उसके 28 संतान है तो उसमें से कहीं न कहीं बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। न ही बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस दी जा रही है, न ही बिहार में कोई मेगा प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, न ही बिहार के संस्कृति कल्चर को प्रमोट करने का कोई काम किया जा रहा है, न ही बिहार को जो है लेबर स्टेट बनने से रोका जा रहा है, बल्कि बिहार के चीप लेबर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यहाँ के पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अगर आपको ना विश्वास हो तो आप कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाइए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, मुंबई चले जाइए, लोकमान्य तिलक टर्मिनस चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, आप भोपाल चले जाइए, इंदौर चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, वाराणसी चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अमृतसर तक चले जाइए, आप लुधियाना चले जाइए, जालंधर चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर का जम्मू चले जाइए, कश्मीर तक, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट तक में आपको हर ट्रेन के जनरल बोगी में कोई ना कोई बिहारी लेबर ज़रूर मिल जाएगा। ये आलम है कि बिहार को ज़बरदस्ती गरीब, ज़बरदस्ती पिछड़ा हुआ राज्य बनने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि समय को बदलिए, समय को आज बदलने की ज़रूरत है और बिहार और बिहारी अस्मिता को जगाइए और अपने हक के लिए लड़िए, बिहार सरकार से लड़िए और बिहार राज्य को उसका वापस जो उसका ग्लोरी है उसको वापस करने में सभी कोई हाथ आगे बढ़ाइए और एक प्राउड इंडियन बन कर के रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रदेश, आंगी भाषा जिंदाबाद।